नमस्कार बच्चों, पौन दूती का यह भाग 3 है, जो कि पहले 2 भाग कर चुके हैं। यह 22वां पद्यांश है। इसमें कवि कहता है कि जो राधिका है पौन के माध्यम से श्री कृष्ण के पास संदेश भेज रही है। उद्यानों में, सुवन में, वाटिकाओं में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्तर शोभी द्रुमों में। इन पंक्तियों में राधिका पौन को हिदायत देते हुए कहती है कि मथुरा जाने वाले मार्ग में तुम्हें बहुत से उद्यान क्या है, बाग बगीचे, बाग मिलेंगे। सुवन, सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे। वाटिका माने बावड़िया बोलते हैं, जैसे पार्क जैसे इंग्लिश में पार्क बोलते हैं, वाटिका बावड़ियों को बोलते हैं। सरों माने तालाबों में, तालाबों से होते हुए फूलों वाले नवल तरु, नवल माने नए, तरु माने वृक्ष, नए नए फूलों वाले वृक्ष मिलेंगे। पत्तर शोभी द्रुमों में, यानी पत्रों की शोभा से सुशोभित, नए नए पत्तों की शोभित पेड़ मिलेंगे। आते जाते रम्य रहना, न आसक्त होना। हवा को कह रही है कि हे वायु, तू आते जाते इस बाग बगीचों में बस न जाना और न ही उनमें मोह पैदा करना। कुंजों में, ओ कमल कुल में, विथिकाओं में, वनों में। विथिका होती है गलियां, विथिका माने गलियां, कुंजों माने बगीचों में। बगीचों के जो कमल रूपी कुल हैं, फूलों के जो कुल हैं, तरह तरह के लाल पीले धोले, उनमें रम न जाना। राधिका पौन को कह रही है कि तुझे बाग बगीचे, सुंदर सुंदर बावड़ियों और तालाबों में फूलों वाले नए नए पेड़ पौधों और वृक्षों में रम के मत रहना, न उनमें मोहित करना। जो फूलों वाले नए नए सुंदर कमल के फूलों के समूह और सुंदर गलियों और जंगलों में कहीं अटक मत जाना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा है वर नगर की, देखना मुकद होना। राधिका पौन को कह रही है कि रास्ते में जाते जाते तुम मथुरा पहुंच जाएगी। मथुरा धाम माने वहां का महल में, वहां उत्सुकता हो करके मथुरा के भवनों को देखना। न्यारी शोभा है, वर माने श्रेष्ठ नगर की, देखना मुग्ध होकर, मुग्ध माने मुग्ध हो जाना, उस पर मोहित हो जाना। जो मथुरा नगर है वह भारत में सबसे न्यारा है, उस नगर की श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ नगर है, वहां मुग्ध होकर के उसकी शोभा को देखना। तू होवेगी चकित लक्के माने देख के, मेरू से मंदिरों को, वहां सुमेर जैसे पर्वतों को देख के क्या होगी, चकित हो जाएगी। यहाँ सुमेर पर्वत से तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, आभा वाले माने चमकदार, कलश माने घट, अर्क माने द्रव्य, उनमें मंदिरों के शिखरों पर चमकदार घट रखे हुए हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार का द्रव्य भरा हुआ है। जी चाहे तो शिखरों पर जा क्रीड़ा मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंत में ले उड़ाना। यहाँ राधिका पौन को हिदायत देते हुए कह रही है कि यदि तेरा जी चाहे तो शिखर, जो चोटी होती है, शिखर पर जाके जो मंदिरों की चोटी होती है उस पर क्रीड़ा करना। क्रीड़ा माने खेल करना। ऊंची ऊंची अनुपम, अनुपम होती है जिसकी कोई उपमा न दी जाए। ध्वजा माने झंडा, अंक माने गोद में ले उड़ाना। ऊंची ऊंची जो जिसकी उपमा नहीं दी जाए, इतने ऊंचे झंडे हैं, उनको अपनी गोद में लेकर हवा को उड़ाना, हवा में उड़ाना। प्रसादों माने महल, प्रसादों का अर्थ है महल में। अटन माने घूमना, महलों में घूमना, घूमना प्रांगणों में, प्रांगणों माने आंगनों में। जो मथुरा के महल है
वहां के महलों में घूमना और वहां के आंगनों में घूमना। प्रदूता हो सकता है सुर से उदता, यहाँ उदता का अर्थ है उत्सुकता से। उत्सुकता से सुर माने अपने पूरे जोर शोर से, सदन माने भवनों को देखाना, अपने पूरी उत्सुकता के साथ मथुरा नगर के भवनों को देखाना। कुंजों में बागों में विपिन यमुना कुल या आल्यों में, सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ। इन पंक्तियों में राधिका पवन को कह रही है कि ये भौरा के बारे में वर्णन किया गया है। कोई भौरा, भरमर क्या होता है, जो कुंजों माने उपवन बाग बगीचों में, विपिन माने जंगल में, यमुना के किनारों में या आल्यों में, आल्यों माने घरों में। कोई भौरा वहां के बाग बगीचों का रस, फूलों का रस पी के यमुना के किनारों में और घरों में रह के, सदगंधों से माने सुगंधित से, सनित, सनित माने स्नान किया हुआ मुख हो उसका, वास संबंधों से आ रहा हो, या वहां पर उसका मुख फूलों से और बागों से उसका मुख सन्नित हो। कोई भौरा विकल करता हो किसी बालक को, कोई भौरा विकल माने बेचैन, शरारत के कारण किसी बच्चे को वहां परेशान कर रहा है, तो उसे सद्भावना सहित उसको ताड़ना दे, भगाना। ताड़ना माने प्रताड़ित करना। यदि कोई भौरा किसी बच्चे को तंग कर रहा है, जो अपनी मस्ती के कारण फूलों का सुगंध लेके किसी बच्चे को कष्ट दे रहा है, तो उसे प्रताड़ित करके वहां से भगा देना। तू पावेगी कुसुम गहने, कांता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर की सुंदर मालिनाओं को। इन पंक्तियों में पवन को कहती है, जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो वहां मथुरा में जो बाग बगीचे हैं, वहां पर मालिन और मालिनाएं काम करती हैं। तो वे क्या है, कुसुम माने फूलों के गहने, गहने फूलों की मालाएं पहने हुए, कांता माने बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर। उद्यानों में वर, उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर मालिनाएं, जो मालिन की पत्नी को मालिने बोलते हैं। मालिन जो माली काम करता है बाग बगीचों में, उसकी पत्नी को मालिन बोलते हैं। तो पवन को कह रही है कि वहां के बाग बगीचों में, उस श्रेष्ठ नगर के बाग बगीचों में जो सुंदर मालिने हैं, वे फूलों के गहने पहने हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत होंगी। वे कार्य में 100 प्रियतम के तुल्य ही लगन होंगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। इन पंक्तियों में कह रहा है कि वे अपने पति, 100 प्रियतम माने अपने पति के साथ वहां के बाग बगीचों में कार्य करने में लगन होंगी। लगन माने लगी हुई होंगी। जो श्रांता, श्रांता माने थकित होना, और सरस गति से उन्हें मोह लेना। उन्हें सरस गति माने रस युक्त चाल से उनको मोहित कर लेना। यहाँ पर कह रही है कि उनको सरस गति यानी रस युक्त चाल से, जो अपनी सुगंधित पवन से उनकी थकान को दूर कर लेना। जो इच्छा हो सुरभि सुगदा ले, तना भूषणों से आते जाते सुरुचि उनके प्रियतमों को रिझाना। अब आगे पवन को कह रही कि उस बाग बगीचे में जो पवन, यदि तेरी इच्छा हो तो, सुरभि माने सुगंध, सुगंध, सुगदा माने सुख प्रदान करने वाले, जो तना भूषणों, जो तनों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर फूलों के आभूषण पहने हुए हैं, उन फूलों की सुगंध को लेकर के जो उन बाग बगीचों में उनके प्रियतमों को रिझाना। बाग बगीचों में प्रेमी और प्रेमिका आते हैं, तो उनको अपनी सुगंध से रिझाना, मतलब उनको आकर्षित करना। हे मर्मज्ञ रहित, उससे सर्वथा किंतु होना। रहित माने उनसे दूर होना,
अब पवन को कहती है कि तू रहस्य को जाने, मर्मज्ञ माने रहस्य को जानने वाली रहित होना, उनसे उनके प्रियतम से इस प्रकार दूर रहना जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुमी ग्रहों में। व्योम चुमी माने आकाश को चूमने वाले भवनों में, जो ऊंचे ऊंचे भवन है, जिस प्रकार ऊंचे ऊंचे भवन आकाश को चूमते हैं तो उनके निकट जिस प्रकार जाती है, उसी प्रकार जो प्रेमी जोड़ा है उसके प्रियतम के पास इस प्रकार निकट जाना जिस प्रकार गगनचुंबी आकाश के भवनों में जाती है। तो पूजा के समय मथुरा मंदिर में मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना। अब राधिका पवन को कह रही है कि तू पूजा, जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो उस समय जाना, वहां नाना माने विभिन्न प्रकार के वाद्य माने ध्वनि यंत्र करने वाले मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि में मधुरता को और अधिक बढ़ाना। कीवा माने अथवा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे रुचिर या राव से मुग्ध हो बजाना। कियत होता है किरीट नाम का वृक्ष होता है जिसमें बहुत तरह की ध्वनि निकलती है, उसकी वीणा भी बनती है। जो आज्ञा की साध्य वीणा है वह कियट तरु की है जिसमें बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं। तो यहाँ राधिका पवन को कहती है या तो वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि उत्पन्न करना या कियट तरु के शब्दकारी फलों को, जो किरीट वृक्ष है, तरु माने वृक्ष के जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को उत्पन्न करना, धीरे धीरे रुचि रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ राधिका पवन को कह रही है कि उसको इस तरह बजाना कि सबको रुचिर माने रुचि लगे, रव माने ध्वनि, ऐसा शोर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करना सबको मुग्ध हो करके वहां कियट तरु के वीणा को बजाना। नीचे पुष्पोलसी तरु के जो खड़े भक्त होए कीवा कोई उपवल गठित मूर्ति वो देवता की। यानी यहाँ राधिका पवन को कह रही है कि पुष्पों से लसित माने लदा हुआ कोई तरु माने पेड़ हो जो खड़े हो, जिसके नीचे या तो कोई भक्त खड़ा हो, कीवा माने अथवा कोई उपल माने पत्थर की गठित मूर्ति हो, देवता की, किसी देवता के पत्थर की गठित मूर्ति हो, तो डालों पर परम मधुरता और मजूरता से हिलाना, यो वर्षा कुसुम करना शीश देवालों के। यहाँ मधुरता माने कोमलता और मंजूरता माने सुंदरता, उस वृक्ष की जिसके ऊपर फूल लगे हुए हैं उसको मधुरता और सुंदरता से हिलाना, यूं जैसे फूलों की वर्षा उस पाषाण उस पत्थर की मूर्ति पर हो जाए। उस शीश देवालों के, उस पत्थर की मूर्ति, देवालय माने उस मंदिर के ऊपर फूलों की वर्षा कर देना। तो पावेगी वरनगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राजप्रसाद होंगे। अब कह रही है राधिका उस वर माने श्रेष्ठ नगर में एक न्यारा, एक भूखंड माने एक न्यारा भूमि का टुकड़ा, एक न्यारा भूमि का टुकड़ा दिखाई देगा जहां शोभा देंगे अमित, जिसमें राजप्रसाद माने राजभवन होगा। राजप्रसाद माने राजभवन है, राजभवन होगा। उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचिता माने एकत्रित की गई है, वहां की सुषमा माने सौंदर्य। वहां के जो बाग बगीचे हैं उस राजभवन के बहुत ही सौंदर्य एकत्रित की गई है। छीन लेते हैं सरवर जहां वज्र की स्वच्छता। वज्र के दो मीनिंग लिए गए हैं, वज्र का बिजली और हीरा। छीन लेते हैं, सरवर माने तालाब, वहां के तालाब, वहां बिजली की भी चमक को छीन लेते हैं। इतने सुंदर है वहां के बाग बगीचे। धन्यवाद।